नमस्कार दोस्तों, आज है 30 अक्टूबर और फ्रेंड स्पेशल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 क्या है? व्हाट इज द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019? तो इस विधेयक में सोशल मीडिया और ऑनलाइन बिजनेस करने वाली कंपनियों के लिए प्रावधान किए गए। इन दिस बिल provisions have been made for companies doing social media and online business। डिजिटल दुनिया में व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित करने के लिए एक फ्रेमवर्क की सिफारिश किए जाने हेतु जुलाई 2017 में न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा प्रदान करने के साथ इसके लिए एक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करना है। संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं? व्हाट आर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज? तो संसदीय विशेषाधिकारों से आशय उन विशेष अधिकारों, उन मुक्तियों या छूट से है जो संसद के दोनों सदनों, इनकी समितियों और इनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज रेफर टू द स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज और exemptions that both houses of parliament, their committees or their members enjoy. Parliamentary privileges are mentioned in Article 105 of the Indian Constitution। संसदीय विशेषाधिकार को व्यापक रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। व्यक्तिगत अधिकार, वे अधिकार जिनका उपयोग सदस्य व्यक्तिगत रूप से करते हैं। सामूहिक अधिकार, वे अधिकार जिन्हें संसद के दोनों सदनों को सामूहिक रूप से प्रदान किया जाता है। सामूहिक विशेषाधिकारों में सदन को अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्यवाही के प्रकाशन, जांच करने, गवाह की उपस्थिति तथा संबंधित प्रपत्र या रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने के लिए आदेश देने का अधिकार शामिल है। साथ ही यह सदस्यों एवं बाहरी लोगों को इसके अधिकारों के हनन या सदन की अवमानना, निंदा पर करने पर करते हैं। चेतावनी या कारावास का दंड, सदस्यों के मामले में बर्खास्तगी या निष्कासन देने का अधिकार प्रदान है। संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी व केंद्रीय मंत्रियों को संसदीय विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, परंतु राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति का पद संसद का एक अंतरिम भाग होता है। चिली कहां पर स्थित है? वेयर इज चिली लोकेटेड? तो दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित चिली पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में एंडीज पर्वतमाला के बीच स्थित एक लैटिन अमेरिकी देश है। चिली लोकेटेड एट द साउथ वेस्टर्न एंड ऑफ साउथ अमेरिका is a Latin American country between the Pacific Ocean in the west and the Andes Mountains in the east। चिली विश्व के सबसे लंबे और सबसे संकीर्ण देशों में से एक है, जो कि उत्तर में पेरू, पूर्व में बोलिविया और अर्जेंटीना, दक्षिण में ड्रैक पैसेज और पश्चिम में प्रशांत महासागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों में से एक अटाकामा रेगिस्तान उत्तरी चिली में स्थित एक तटीय रेगिस्तान है। चिली दक्षिण अमेरिका के उन दो देशों, दूसरा इक्वाडोर में से है जिसकी सीमाएं ब्राजील से नहीं मिलती हैं, और विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक शहर चुक्विकमाटा चिली में अवस्थित है। चिली की राजधानी सैंटियागो है और तकरीबन 7,56,096 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश में लगभग 17.9 मिलियन लोग निवास करते हैं। सुनामी या ज्वार में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुनामी एंड टाइडल? तो सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव। सुनामी या ज्वार से उत्पन्न लहरों को कभी कभी एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन उनका दैनिक महासागरीय ज्वार से कोई संबंध नहीं। Tsunami is a Japanese word meaning harbor wave. Tsunamis and tidal waves are sometimes considered the same, but they have no relation to the Delhi Ocean tidal। अधिकांश सुनामी या भूकंपों
के कारण उत्पन्न होती है, जिनका रिएक्टर स्केल 6.5 से अधिक होता है। हालांकि सुनामी ज्वालामुखी विस्फोटन, भूस्खलन, परमाणु विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकती है। भारत की INCOIS प्रणाली क्या है? तो INCOIS की स्थापना 1999 में सागरीय अक्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को कई प्रकार की निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्थान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह मछुआरों से लेकर अपतटीय तेल अन्वेषण उद्योगों जैसे कि उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। यह भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र के माध्यम से सुनामी, तूफान की लहरों आदि पर तटीय आबादी के लिए निगरानी और चेतावनी संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। ITEWC की स्थापना 2004 की सुनामी के बाद 2007 में की गई थी। यह केंद्र पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के साथ साथ वैश्विक महासागरों में होने वाली सुनामी हेतु उत्तरदायी भूकंपों का पता लगाने में सक्षम है। ITWC प्रणाली के अवलोकन, नेटवर्क पूर्वानुमान मॉडल, संचार और कंप्यूटेशनल सिस्टम का लगातार उन्नयन, अपग्रेडेशन किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको SSC के किसी भी एग्जाम, चाहे आप SSC CHSL, CGL, CPO, MTS किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर यहाँ से कर सकते हैं। सुनामी रेडी पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? दी सुनामी रेडी इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच? तो IOC यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन आधारित सामुदायिक मान्यता के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सुनामी रेडी पहल को प्रारंभ किया गया है। IOC UNESCO has launched Tsunami Ready initiative as a pilot project for international performance-based community recognition. सुनामी रेडी पहल में 11 महत्वपूर्ण संकेतकों के माध्यम से तटीय समुदायों की अक्षमता निर्माण करने के लिए एक प्रभावी संरचित ढांचे का निर्माण किया जाएगा। रिएक्टर पैमाना किस तरह कार्य करता है? हाउ डज द रिएक्टर स्केल वर्क? तो इसे परिमाण पैमाने के रूप में भी जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज मैग्नीट्यूड स्केल। भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा के मापन से संबंधित है यह। इसे 0 से 10 तक पूर्ण संख्या में व्यक्त किया जाता है। हालांकि 2 से कम तथा 10 से अधिक रिएक्टर तीव्रता के भूकंप का मापन सामान्यतः संभव नहीं है। मर्कली पैमाना कैसे उपयोग में लाया जाता है? हाउ इज मर्करी स्केल यूज? तो इसे तीव्रता पैमाने के रूप में भी जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज इंटेंसिटी स्केल। घटना के कारण होने वाले नुकसान का मापन पैमाने की प्रास 1 से 12 तक होती है। भारत में कितने भूकंप जोन बनाए गए? हाउ मेनी अर्थक्वेक जोन्स हैव बीन क्रिएटेड इन इंडिया? तो भूकंपीयता से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी अतीत में आए भूकंप तथा विवर्तनिक व्यवस्था के आधार पर भारत को 4 भूकंपीय जोनों में वर्गीकृत किया गया है। 2, 3, 4 और 5। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिस्मिसिटी, इंडिया हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 4 सिस्मिक जोन बेस्ड ऑन पास्ट अर्थक्वेक्स एंड टेक्टोनिक सिस्टम। पूर्व भूकंप क्षेत्रों को उनकी गंभीरता के आधार पर 5 जोनों में विभाजित किया गया था, लेकिन भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रथम 2 जोनों का एकीकरण करके देश को 4 भूकंपीय जोनों में बांटा है। भारतीय मानक ब्यूरो भूकंपीय खतरे का मानचित्रण और कोड प्रकाशित करने के लिए आधिकारिक एजेंसी। जो मनुष्य अपने क्रोध खुद के ऊपर झेल जाता है वो दूसरों के क्रोध से बच जाता है। हमें कुछ भी करने पर कोई अगर हमारे साथ थोड़ा भी गलत कर दे या हमारे कार्य में कुछ भी थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दे तो फ्रेंड्स हमें गुस्सा आता है, लेकिन अगर हम उस गुस्से को कंट्रोल कर जाते हैं तो वह हमारे कार्य के लिए बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।